नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं जानी मानी लेखिका विनीता आर्या द्वारा लिखी हुई कहानी माथे पर बिंदी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। प्रिया पूरे 2 साल बाद अपने देश आ रही थी। इतने साल बाद घर आने की खुशी अलग ही होती है। पढ़ाई पूरी होने के बाद विदेश में ही नौकरी लग गई थी प्रिया की, और वो वहाँ पर ही सेटल हो गई थी। घर वालों से मिलने की जल्दी तो थी ही प्रिया को, उससे भी ज़्यादा जल्दी थी सीमा से मिलने की। पक्की सहेलियां थीं दोनों, बचपन से ही एक दूसरे के साथ खेलकर बड़ी हुई थीं। एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज, एक दिन भी एक दूसरे से मिले बगैर, बात करे बिना रह नहीं पाती थीं। हम तो शादी भी ऐसी घर में करेंगे जिस घर में 2 भाई हों, ऐसा कहती, लेकिन हमेशा ऐसा होता तो नहीं। शादियां तो संजोग से होती हैं ना। सीमा की शादी उसी शहर में रहने वाले विकास से हो गई और प्रिया चली गई विदेश। बचपन से ही तरह तरह की बिंदियां लगाने का शौक था सीमा को। जब भी बाजार जाती खूब सारी बिंदियां उठा लाती। आंटी से खूब डांट पड़ती, क्या करोगी इतनी सारी बिंदियों का, पूरा घर भर दोगी। मगर वो नहीं सुनती, स्वभाव से एकदम जिद्दी, हमेशा अपने ही मन की करती। हालांकि रंग बिरंगी बिंदियां उसके दमकते चेहरे की सुंदरता पर और 4 चांद लगा देती थीं। सीमा हमेशा बोलती, देखना प्रिया, जब मेरी शादी होगी तो शादी के बाद कितने तरह की बिंदियां लगाऊंगी। मैं हंस पड़ती, हाँ शादी तो एक तेरी ही होगी, हमारी थोड़ी ना, हम थोड़ी ना लगाएंगे बिंदियां। बस इसी नोक झोंक के बीच सीमा की शादी भी तय हो गई। सबसे सुंदर दुल्हन लग रही थी सीमा अपनी शादी में। लाल जोड़ा, माथे पर बिंदी, हाथों में चूड़ियां। दुल्हन के लिबास में एक अलग सा ही नूर था उसके चेहरे पर। आखिरी बार तभी देखा था उसे। अतीत के पन्नों में पूरी तरह डूबी हुई प्रिया अपनी दोस्ती के उन जीवंत पलों को याद कर बहुत उत्साहित महसूस कर रही थी। अब पूरे 2 साल बाद देखूंगी सीमा को। अब तो और भी सुंदर दिखने लगी होगी, एकदम सजी धजी, जैसे किसी अप्सरा की तरह। मुझे यूं अचानक देखकर तो चौंक ही जाएगी। यही सब सोचते सोचते कब एयरपोर्ट आ गया पता ही नहीं चला प्रिया को। सबसे पहले बाजार जाकर सीमा के लिए लाल रंग की साड़ी और बिंदियां खरीदी। बिंदी देखकर सीमा बहुत खुश हो जाएगी। घर पहुंचते ही सबसे मिलकर बोली, मैं सीमा से मिलने जा रही हूँ, बहुत दिन हो गए हैं, कितने समय से बात भी नहीं हुई उससे। बाद में मिल लेना, थोड़ा आराम तो कर ले, अभी अभी आई है, ठीक से बात भी नहीं हुई। माँ ने कहा, नहीं माँ, बस थोड़ी ही देर में आ जाऊंगी। अरे पर सुन तो, आती हूँ थोड़ी देर में, कहकर प्रिया निकल गई। सीमा के घर पहुंचकर दरवाजे की घंटी बजाई तो सीमा की सास ने दरवाज़ा खोला। नमस्ते आंटी, सीमा है, मैं उसकी बचपन की दोस्त प्रिया। आओ अंदर आओ, तुम बैठो, मैं अभी बुलाती हूँ सीमा को। सीमा, तुम्हारी सहेली आई है, नीचे आ जाओ। मन ही मन सोचने लगी कि आते ही कितनी डांट लगाएगी मुझे, और पता नहीं जीजू क्या कहेंगे, कैसे मिजाज होंगे उनके। सीढ़ियों से सीमा को नीचे के हॉल में आते हुए देखा तो आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पैरों तले जमीन खिसक गई। सफ़ेद साड़ी, न माथे पर बिंदी, न हाथों में चूड़ियाँ, सूनी मांग। बस मुझे देखकर आके रोने लगी, गले लग गई और बोली, बहुत देर लगा दी आने में, कहाँ थी तुम? जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तुम क्यों नहीं थी प्रिया? तुम्हें कभी अपनी सहेली की याद नहीं आई? जिंदगी ने जो इतना बड़ा गम मुझे दिया वो मैं किसके साथ बांटती? तुम्हारी कमी हर पल खलती रही, तुम मेरे साथ क्यों नहीं थी प्रिया? ये सब कैसे सीमा? प्रिया ने पूछा। विकास एक सड़क दुर्घटना में नहीं रहे। बहुत खुश थी मैं उनके साथ, मानो मेरी ख्वाहिशों को पंख लग गए हों। वो मेरी छोटी से छोटी ज़रूरत का ख्याल रखते। तुझे पता है, वो भी मेरे लिए रंग बिरंगी बिंदियाँ लाया करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि मुझे कितनी खुशी मिलती है बिंदी लगाने से। पर ये क्या हो गया प्रिया? अभी तो हमने अपने जीवन की शुरुआत ही ठीक से नहीं की थी और ये दुखों का पहाड़ मेरे ऊपर टूट गया। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ प्रिया? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मुझे किस बात की सज़ा मिली है? मुझे माफ़ कर दो सीमा, मुझे इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था। सोचा था घर आकर दोनों मिलकर खूब घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे, जीजू के कान पकड़कर पूछूंगी कि कहीं वो मेरी प्यारी सहेली को परेशान तो नहीं करते। लेकिन यहाँ आकर तो मैं इस रूप में देखूंगी, सपने में भी नहीं सोचा था। किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है प्रिया? पर अब तुम आ गई हो तो थोड़ा दुख तो हल्का होगा। अच्छा सीमा, अब मैं रोज़ तुम्हारे पास आऊँगी, हम खूब बातें करेंगे।
जाते हुए प्रिया ने कहा, ये लाल साड़ी और बिंदियाँ लाई थी तुम्हारे लिए, अब ये मेरे लिए नहीं है, तुम वापस ले जाओ। लेकिन बिंदी वो तो तुम्हें पसंद थी ना। हाँ पसंद थी, पर अब समाज मुझे इसे लगाने की इजाज़त नहीं देगा। प्रिया चुपचाप वापस आ गई। सीमा से मिलने के बाद प्रिया के मन में एक अजीब सी बेचैनी बनी रही। घर आकर माँ से पूछा, माँ क्या पति के इस दुनिया से चले जाने पर पत्नी की जिंदगी बिल्कुल बेरंग हो जाती है, इतनी कि वो अपनी सबसे प्यारी चीज को भी त्याग देती है। हाँ यही रीत है दुनिया की, माँ ने कहा। लेकिन ये कैसी रीत है? प्रिया सोचने लगी। अब प्रिया रोज सीमा के घर जाती। प्रिया से अपने मन की बात करके सीमा के दिल का बोझ थोड़ा हल्का जरूर होता, मगर फिर भी उसके होठों पर फीकी सी मुस्कान और आंखों से छलके आंसू उसके दर्द को बयां कर देते। प्रिया हर दिन सीमा से मिलकर दुखी मन से घर वापस लौटती, क्योंकि अब सीमा वो पहले वाली सीमा रही ही नहीं थी, जो हर बात पर जोर जोर से खिलखिलाने वाली, मौज मस्ती वाली और हमेशा अपने मन की करने वाली थी। अब जो सीमा सामने थी वो तो जिंदगी जीना भूल ही गई थी। बातों बातों में एक दिन प्रिया ने पूछा, सीमा तुम अपने मायके क्यों नहीं चली जाती हो? ऐसी बेरंग जिंदगी से तो बेहतर ही होगा। वो भी कोशिश करके देख ली, मगर तुम्हें तो पता ही है ना, शादी के बाद लड़कियों को यही सिखाया जाता है कि ससुराल ही तुम्हारा असली घर है और आगे की जिंदगी उनके हिसाब से ही निभानी पड़ती है। वैसे भी हर माता पिता समाज के बनाए हुए नियमों के विरुद्ध कहाँ जा पाते हैं, इसलिए यह ख्वाहिशों की कब्र में बंधनों और नियमों में लिपटी हुई जिंदगी ही मेरी असलियत है। लेकिन कभी कभी एक घुटन सी महसूस होती है, फिर अपनी हकीकत से समझौता कर लेती हूँ। खैर तुम मेरी छोड़ो, कुछ अपने बारे में भी बताओ। मेरे बारे में कल बताऊंगी सीमा, अब मैं चलती हूँ, माँ इंतजार कर रही होंगी, कहकर प्रिया घर के लिए निकल गई। दूसरे दिन प्रिया सीमा के घर गई और बोली, इधर आओ सीमा। पर्स से बिंदी निकाली और लगा दी सीमा के माथे पर। आईना देखो सीमा, अब तुम वही पहले वाली सीमा लग रही हो। सीमा ने भी आईना देखा तो एक हल्की मुस्कान आ गई उसके चेहरे पर। विकास के जाने के बाद तो जैसे वो आईना देखना भूल ही गई थी, लेकिन जैसे ही सीमा की सास आई उसके माथे पर बिंदी देखकर बुरी तरह चिल्ला पड़ी, ये क्या कर रही हो? विधवा को बिंदी लगा रही हो, कोई शर्म लिहाज है कि नहीं? लेकिन आंटी बिंदी लगाने में क्या हर्ज है? प्रिया ने कहा। एक विधवा को बिंदी लगाकर पाप का भागीदार बना रही हो और पूछती हो कि क्या हर्ज है? समाज वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? पति को मरे ज्यादा समय भी नहीं हुआ और बीवी श्रृंगार करके घूम रही है। पर आंटी ये सब तो पुरानी बातें हो गई हैं, अब इन पुरानी रूढ़ियों को कोई नहीं मानता। प्रिया ने कहा, नहीं मानते होंगे मगर हम मानते हैं। कुछ दिन विदेश में क्या रह ली, हमें सिखा रही हो? सीमा हमारे घर की बहू है, वो कैसी रहेगी ये हम तय करेंगे, तुम नहीं। वैसे भी जब से इस घर में आई है हमारे घर के लिए सुख शांति ही छिन गई है। कौन से मुहूर्त में ब्याह के लाए थे इसे, मेरे बेटे को भी खा गई। मनहूस है ये, अब ये वही करेगी जो हम कहेंगे। सीमा की तरफ बढ़ी और बिंदी हटा के जमीन पर फेंक दी। प्रिया ने दूसरी बिंदी निकाली और सीमा के माथे पर फिर से लगा दी। ए लड़की, सीमा की सास बौखलाई, तुम हमारे घर के मामलों में ना पड़ो। सीमा इस घर की बहू है, हर औरत को समाज के बनाए गए नियमों के हिसाब से ही चलना पड़ता है। पति के मरने के बाद जैसे सारी औरतें रहती हैं, बहू को भी वैसे ही रहना पड़ेगा। यही तो बात है आंटी जी, इसे आपने बहू ही समझा, अगर बेटी माना होता तो इसकी तकलीफ देख पाती। एक औरत होकर भी एक दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ पाई आप। देखिए इसकी तरफ, एक जिंदा लाश के सिवाय अब ये और कुछ नहीं। चलो सीमा मेरे साथ, मैं तुम्हें इन दकियानूसी रूढ़ियों में पढ़कर अपना जीवन बर्बाद नहीं करने दूंगी, जहाँ पति के गुजर जाने के बाद पत्नी को जीते जी मार दिया जाता है, जहाँ पुरुषों के लिए कोई सीमा नहीं मगर औरतों के लिए हजार सीमाएं हैं, जहाँ पत्नी के गुजर जाने के बाद तुरंत ही पति को दूसरी शादी के लिए प्रेरित किया जाता है, उन्हें समाज की किसी भी घिसी पिटी कुरीति के बंधन में नहीं बांधा जाता है, वहीं पत्नी को नीरस जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता है। ये कौन सा समाज है जहाँ औरतों पर हो रहे जुल्मों और अत्याचारों को रीतियों और नियमों का नाम दे दिया जाता है और बेचारी औरतें इन रूढ़ियों के पैरों तले दबे दबे अपना दम तोड़ देती हैं। ये कौन लोग हैं जो तय करते हैं कि एक औरत क्या पहनेगी, कैसे रहेगी, कैसे श्रृंगार करेगी, क्या खाएगी, कितना बोलेगी, कितना हंसेगी? अरे बाहर निकलिए इन दकियानूसी रूढ़िवादी सोच से, जहाँ नियम बनाकर एक औरत को ही दूसरी औरत के खिलाफ खड़ा किया जाता है और उन्हें दबाया जाता है। चलो सीमा, जहाँ प्यार, स्नेह और सम्मान न मिले वहाँ से चले जाना ही बेहतर होता है।
सीमा ने भी प्रिया का हाथ पकड़ा और चली गई अपनी आज़ादी की ओर। ऐसा ही तो होता आ रहा है हमारे समाज में। पुरुषों के लिए कोई नियम नहीं, वहीं औरतों के लिए हजारों नियम कायदे। ऐसी रूढ़िवादी सोच ही औरतों को नरक सा जीवन जीने के लिए मजबूर करती हैं। ऐसा कौन सा तूफान आ जाएगा अगर कोई सीमा पति के गुजर जाने के बाद बिंदी लगाना चाहे या फिर चूड़ियाँ पहनना चाहे? क्या पाप है और क्या पुण्य, ये कौन तय करता है? अगर एक औरत चाहे तो वो हर बंधन से मुक्त हो सकती है, बस उसके इरादे मजबूत होने चाहिए। जीवन मरण सब ईश्वर के हाथ है। पति के जाने के बाद उसका दोष पत्नी के सिर मरने की बजाय उसकी बिखरी हुई जिंदगी को प्यार और स्नेह से संवारते हुए उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे विनीता आर्या द्वारा लिखी हुई एक बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी, माथे पर बिंदी। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? कहानी के विषय में अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।